हेलो फ्रेंड, वेलकम टू कैड कैम रिसर्च सेंटर। आज हम यहाँ पे जो देखेंगे स्केच में जो हमारा यहाँ पे स्केच टूल चौथा है, यहाँ पे यानी फोर्थ टूल जो है हमारा 3 पॉइंट आर्क है। इसको यहाँ पे समझेंगे कि इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं हम सॉलिड वर्क में। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। जो लोग हमारे चैनल पे नए बने प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही जो बेल नोटिफिकेशन है उसको ऑन कर लें। इससे क्या होगा, आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। यहाँ पे एक बात यह है कि अगर आप पिछले 3 वीडियो नहीं देखे हैं जो कि यहाँ पे रिलेटेड है, लाइन कमांड से रिलेटेड है और स्क्वायर कमांड से रिलेटेड है, यानी रेक्टेंगल कमांड से रिलेटेड है और सर्कल कमांड से रिलेटेड है, तो उसको जाके देखिए। सारे कमांड का यहाँ पे यूज हम कंटिन्यूअस करेंगे। अब आगे से क्या होगा कि जो भी हमारी प्रीवियस कमांड है उसको हम यूटिलाइज करते रहेंगे। तो इससे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस भी होती रहेगी और यहाँ पे जो स्केच है वो आपका शानदार तरीके से दिखेगा। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं 3 पॉइंट आर्क। तो 3 पॉइंट आर्क कहाँ पे उपयोग करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे बना लेते हैं। प्लेन चूज कर लेते हैं, स्केच लेके यहाँ पे फ्रंट प्लेन हमने ले लिया है। अब फ्रंट प्लेन लेके यहाँ पे हम क्या बना लेते हैं, एक लाइन चूज किए हैं। लाइन से हम लाइन को पहले ड्रॉ कर लेते हैं, ये और ये यहां। अब यहां से लेके यहां तक हमको आर्क ड्रॉ करना है, तो हम या तो डायरेक्ट हम लाइन से ही कर सकते थे। अब यहां पे लेते हैं सेंट्रल लाइन। अब देखिए यहाँ पे सेंट्रल लाइन का उपयोग भी हो गया, जो आप लोग नहीं लेते, मतलब नहीं यूज करते। ज्यादातर लोग नहीं यूज करते, डायरेक्ट लाइन का ही उपयोग करते हैं। सेंट्रल लाइन का भी उपयोग कर लिए, इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड कर लेते हैं। अब हम यहाँ पे क्या लेते हैं, सेंटर पॉइंट आर्क। ये 3 पॉइंट आर्क ले लो, सेंटर पॉइंट आर्क की जगह 3 पॉइंट आर्क ले लो। 3 पॉइंट आर्क कहाँ कैसे उपयोग करेंगे, एक पॉइंट ये सेलेक्ट किए और दूसरा पॉइंट ये सेलेक्ट किए, तीसरा पॉइंट हम ये सेलेक्ट किए, तो ये हमारा क्या हो गया, 3 पॉइंट आर्क हो गया। समझ में आई बात यहाँ पे। तो ये ऐसे करके हम इसको इस्तेमाल कर लेंगे और इसको क्या करेंगे, इससे क्या करेंगे, कनेक्ट कर देंगे। ये पॉइंट को इससे कनेक्ट कर देंगे, ना भी करेंगे तो चलेगा, और एग्जिट मारेंगे। अब यहाँ पे हमारे जो 3D में कमांड है वो यहाँ पे देखते हैं कौन कौन से एक्टिव है। यहाँ पे ये पूरा जो फीचर है यहाँ पे आपका एक्टिव है। तो यहाँ पे रिवॉल्व जो कमांड है उसको हम क्लिक करेंगे और किसके एक्सेस पे हुआ है, जैसे अगर आपका नहीं आता, क्लियर है यहाँ पे, तो आपका एक्सेस ऑफ रिवॉल्यूशन चूज करना पड़ेगा ये। तो इस तरीके से आ जाएगा और ओके कर देना है, सिलेक्शन कंटूर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, वो ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर लिया। तो कुछ इस तरीके से आपका यहाँ पे जो शेप है वो निकल के आ जाएगा। अब यहाँ पे चलते हैं एक और, यहाँ पे जो हम पिस्टन सिलेंडर है, सॉरी पिस्टन है, पिस्टन बनाते हैं। अब उसमें कौन कौन से कमांड उपयोग होंगे वो यहाँ पे देखते हैं। कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड। ओके, हम क्या लेते हैं, पहले सेंट्रल लाइन ले लेते हैं। इनफाइनाइट ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। इनफाइनाइट लोगे तो आपका ज्यादा मतलब प्रॉब्लम ज्यादा फेस नहीं कर पाओगे, आराम से चीजें हो पाएंगी। तो हम इनफाइनाइट सेंट्रल लाइन ले लिए हैं। अब हम लेते हैं लाइन कमांड। ये देखो हम यहां से स्टार्ट कर रहे हैं, इस पॉइंट से हम स्टार्ट कर देते हैं। इस पॉइंट से ये 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 ऐसे करके लाइन कमांड से आप बना सकते हो। ये किसके लिए है, पिस्टन रिंग के लिए है। यहां करके आप ऐसे जा सकते हो और थोड़ा ऊपर ले सकते हो। ये हो गया हमारा लाइन कमांड। यहाँ पे देखें आप, एक थोड़ा सा और यहाँ पे लाइन कमांड को ले लें। ओके, और ये अब यहाँ पे हम लेते हैं 3 पॉइंट आर्क। कौन सा, 3 पॉइंट आर्क। पॉइंट किए और ये पॉइंट किए। अब देखो
सेंट्रल लाइन में नहीं है तो हम कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अगर इससे ऊपर करोगे, ये जो हम पॉइंट लिए हैं इससे ऊपर इसकी हाइट होगी तो बीच में गड्ढा टाइप का बनेगा, तो इससे हमेशा नीचे इसकी हाइट रखना। ये समझ में आई बात? इससे, इस पॉइंट से इस कर्व की हाइट जो है इसकी नीचे रखना, तो एकदम से प्रॉपर तरीके से अच्छे से बनेगा यहाँ पे। और इस पॉइंट को इंसिडेंट ही है यहाँ पे, लाइन पे मेरे को समझ में नहीं आ रहा था, और इसी के पैरेलल इसको सेलेक्ट किए। अब यहाँ पे देखो ऑफसेट भी हम यूज कर रहे हैं, हमारा यहाँ पे ऑफसेट कमांड एक्टिव है, तो ऑफसेट लेंगे। सिर्फ इसी मतलब जो हम सिलेक्शन किए हैं उसी से हमको ऑफसेट लेना है, बाकी से नहीं लेना है। कंट्रोल जेड ऑफसेट, ये लाइन को लेना है बस। ये पूरा क्यों आ रहा है, एक मिनट। कंट्रोल जेड ऑफसेट सिलेक्शन का नहीं आ रहा है, ऑफसेट पूरे ही आ रहा है। सेलेक्टेड चेन को ऑफ कर देते हैं, रिवर्स में कर दिए, और हम दे देते हैं 5 mm या 3 mm का डिस्टेंस। 3 नहीं आया, वहां पे क्लिक नहीं हुआ, 3 mm का दे देते हैं। ये देखो हमारा मतलब बन ही गया है। यहाँ पे थोड़ा सा इसको और थिकनेस इसकी और कम कर देते हैं, 3 की जगह 2 कर देते हैं। ओके, दैट्स अ फाइन। इसको बाहर ले लेते हैं। देखो यहाँ पे हमारा जो कंटूर है वो यहाँ पे बन गया है, और ये दोनों पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इस पॉइंट को यहाँ पे लाके इंटरसेक्ट करा देते हैं। ठीक है, ओके। और अब यहाँ पे डायमेंशनिंग करते हैं। एक काम और है, ये जो लास्ट पॉइंट है इसको यहाँ से ऐड कर देना है, तो आपका पूरा का पूरा यहाँ पे और ये जो कंटूर है इसको भी यहाँ पे ऐड कर देना है। समझ में आई बात? तो आपका यहाँ पे पूरा जो सिलेंडर है वो यहाँ पे बन गया है। आप डायमेंशनिंग कर देते हैं। ये जो आर्क है 75 का ले लेते हैं, 75। ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये जो है हमारा 5 का है, तो इसको 5 कर देते हैं, 5। ओके, अब देखो यहाँ पे रिलेशन जो हमने वीडियो में बताया था उसको भी अप्लाई करते हैं, तभी मजा आएगा। यहाँ पे एक एक चीज को यहाँ पे अप्लाई करते जाते हैं। अब इसको पकड़े और इसको पकड़ें और इसको पकड़ें और इसको पकड़ें, चारों को पकड़ लिए, चारों को अलाइन कर दिए एक वर्टिकल लाइन में। यहाँ पे वर्टिकल लाइन में क्लिक किए तो चारों एक साथ हो गए एक ही लाइन में। अब इसको पकड़े, इसको पकड़े और इसको पकड़े, इनको सबको वर्टिकल लाइन में अलाइन कर दिए। देखो कितना खूबसूरत लग रहा है। ये शायद नहीं हुआ है, एक एक करके करते हैं। वर्टिकल है बट एक कोलिनियर नहीं है, सॉरी, तो कोलिनियर भी कर देते हैं। एक ही, 1 2 3 4, तो कोलिनियर नहीं है, कोलिनियर कर देते हैं। ये देखो कोलिनियर हो गया। ऐसा यहां पे भी करना है, 1 2 3, तो कोलिनियर यानी एक ही लाइन में ये लोग आ जाएंगे। और इनको भी क्या, ये तो हॉरिजॉन्टल है हमारे, इक्वल कर देते हैं। ये और ये, इसको भी और इसको भी, साथ ही इनको भी, इसको भी लेंगे, इसको भी लेंगे, इसको भी लेंगे, इसको भी लेंगे। इन सब को क्या कर देंगे, हम इक्वल कर देंगे। वहां पे रिलेशन नहीं दिख रहा है तो यहां से आके इसको इक्वल कर दो। ओके, अब डायमेंशनिंग में आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी इससे। यहाँ पे क्या किए, स्मार्ट डायमेंशन लिए, एक को हम डिफाइन कर देंगे, बाकी सब ऑलरेडी डिफाइन है। यहाँ पे एक को डिफाइन कर देते हैं, यहाँ पे हम इसको ले लेते हैं 2 mm के आसपास। ओके, दैट्स अ फाइन।
तो सारी चीजें हमारी उसके अकॉर्डिंग हो गई यहाँ पे। और इसको दे देते हैं, हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, 2 mm कर दिए, बट इसको अलग कर सकते थे यहाँ पे, ये जो है तो इसको अलग कर सकते थे, बट दे दिए 2 mm, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चीजें हमारी हो गई। अब यहाँ पे जो हाइट है वो यहाँ से दे देते हैं। अभी फुली डिफाइंड नहीं है हमारा स्केच, यहाँ पे देख सकते हो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट और ये पॉइंट का हाइट दे देते हैं, ये 30 दे देते हैं, 30 ओके। अभी भी हमारा स्केच फुली डिफाइंड नहीं है। ये पॉइंट और ये पॉइंट का भी हम दे देते हैं, कितना है 15 दे देते हैं, 15 ओके। और ये पॉइंट से ये पॉइंट का डिस्टेंस दे देते हैं 15, 13 नहीं देते, इसको दे देते हैं हम 12 ओके। ये ठीक लग रहा, यहाँ पे ये हो गया हमारा 12 और ये 15 का। अभी हमारा जो स्केच है यहाँ पे देख सकते हैं फुली डिफाइन हो गया है। क्या हो गया है? फुली डिफाइन हो गया है। तो चलिए हम इसको एक्सट्रूड करते हैं। तो हम यहाँ पे एग्जिट जाएंगे और इसको हम क्या करेंगे, रिवॉल्व करेंगे। स्केच हमारा नहीं सेलेक्ट है तो स्केच को सेलेक्ट कर लेंगे। नहीं, अभी यहाँ पे सही से सेलेक्ट नहीं हुआ है, सेलेक्टेड कंटूर ओके नहीं, इसको कट कर देते हैं। स्केच सेलेक्ट करते हैं और रिवॉल्व करते हैं, रिवॉल्व अबाउट दिस। तो ये हमारा क्या हुआ है, पिस्टन हमारा रेडी हो गया है। ये देख सकते हैं हमारा जो पिस्टन है ये रेडी हो गया है। अब इसमें क्या करते हैं, यहाँ पे प्लेन लेते हैं, फ्रंट प्लेन, स्केच में जाते हैं और यहाँ पे एक ड्रिल मारते हैं। किसके लिए? हमारा जो कनेक्टिंग रॉड लगेगा उसके लिए। तो उसके लिए यहाँ पे होल करना पड़ेगा अटैचमेंट के लिए, यहाँ पे ओके। स्मार्ट डायमेंशनिंग कर देते हैं, इसको 5 mm का कर देते हैं ओके। ये पॉइंट और ये पॉइंट को वर्टिकली अलाइन कर देते हैं, ये पॉइंट और ये पॉइंट को वर्टिकली अलाइन कर देते हैं। वैसे भी है शायद, तो 1 मिनट ऐसे कर देते हैं, रिलेशन इसमें अप्लाई कर देते हैं, वर्टिकली अलाइन ओके। अब यहाँ पे एग्जिट जाते हैं और एक्सट्रूडेड कट लेते हैं। देखो अब यहाँ पे हमारे बहुत सारे फीचर, पहले ही इस टाइप के फीचर यहाँ पे एक्टिवेट होते थे, अब यहाँ पे ये सारे फीचर यहाँ पे एक्टिवेट हो गए हैं। तो एक्सट्रूडेड कट लेते हैं, बोथ साइड मिड प्लेन से लेते हैं, मिड प्लेन से लेते हैं, इसको बढ़ाते जाते हैं, बाहर कट हो गया ओके। तो हमारा ये देख सकते हैं यहाँ पे जो होल है यहाँ पे पिस्टन पे वो यहाँ पे हो चुका है। और यहाँ पे रिंग लग जाएगी, यहाँ पे रिंग बनाएंगे तो रिंग लग जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे सिंपल असेंबली है। अभी तक यहाँ पे जितना हमने पढ़ा है उसी का उपयोग है यहाँ पे, और कुछ नहीं है यहाँ पे। अब यहाँ पे रिंग भी हम बना लेते हैं। हमने लिया कितने तक का था यहाँ पे स्केच, 1 मिनट, स्केच में गए, यहाँ पे 2 mm और 2 mm का लिया था और सर्कल हमारा था 15 और 12 का। तो बना लेते हैं इसको भी और इसको फिटमेंट भी कर देते हैं। स्केच पार्ट में गए, स्केच में गए और ये लिए, थोड़ा टॉप प्लेन ले लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आपको भी मजा आएगा यहाँ पे कि हाँ हम कुछ कर रहे हैं सॉलिड वर्क में, नहीं तो स्केच खेलते रहेंगे तो मजा नहीं आता है यहाँ पे। अब डायमेंशनिंग दे देते हैं 15 से थोड़ा, हाँ 15 ही देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 15। और हम 12 का नहीं देंगे, यहाँ पे 2 mm अंदर लिए थे, तो ये जो रिंग है फिट होने के लिए यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे 13 का रिंग ले लिए ओके किए। और इसको एक्सट्रूड कितना करना है, 2 mm। फीचर में गए, एक्सट्रूड किए, कितने, 2 mm। कितना करना है हमको, 2 mm, ज्यादा नहीं करना है।
और इसको हम क्या करते हैं, जो मेटल है वो अप्लाई कर देते हैं, क्रोम। क्रोम की जगह यहाँ पे कॉपर अप्लाई कर देते हैं, थोड़ा सा अच्छा दिखेगा। ओके, और जो पिछला हमारा बना था ऑब्जेक्ट, जो पिछला ऑब्जेक्ट बना था हमारा पिस्टन, इसमें क्या अप्लाई कर देते हैं, इसमें भी मटेरियल अप्लाई कर देते हैं, क्रोम। तो क्रोम यहाँ पे अप्लाई कर दिए। ओके, अब यहाँ पे रियल व्यू में जाते हैं, प्लेन में जाते हैं। तो ये देखो आपका पिस्टन कितना शानदार दिख रहा है यहाँ पे, और ये जो हमारा रिंग है ये भी बहुत शानदार दिख रहा है। अब इनको ये असेंबली करना है हमको, तो यहाँ पे जाते हैं, सिंपल यहाँ पे है, होम में जाते हैं, असेंबली में जाते हैं। असेंबली में ब्राउज करते हैं, ये जो पार्ट है हमने सेव नहीं किए हमने पार्ट, तो हम ये दोनों पार्ट को सेव कर लेते हैं। ओके, यहाँ पे जब तक इसको ओके नहीं करेंगे तब तक आप दूसरे उस पर स्विच नहीं कर पाएंगे। ये हमारा है, तो इसको सेव कर लेते हैं, सेव। तो असेंबली में हम इसको सेव कर लेते हैं, पिस्टन प्लस रिंग, पिस्टन प्लस रिंग असेंबली। ठीक है, तो ये हमारा हो गया पिस्टन, और ऐसे ही क्या करेंगे, इसको रिंग को भी सेव कर लेंगे, कंट्रोल एस, रिंग। ये हमारा रिंग हो गया। अब जाते हैं यहाँ पे असेंबली में, तो आपको सारे पार्ट मिलेंगे। इंसर्ट कंपोनेंट, पिस्टन आ गया और ये रिंग आ गया। नहीं मिल रहा, कोई दिक्कत नहीं है, इसको फिट कर दिए। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, घुमा नहीं, फिट नहीं, मतलब इधर उधर रोटेट नहीं कर सकते। तो हमको अच्छे से फिट करना है, तो यहाँ पे फ्लोट पे जाना है, तो ये इधर उधर होने लगेगा। तो इसके सारे जो मतलब प्लेन है उसको प्रॉपर सही प्लेन में हमको बैठाना है। तो ये मेट कमांड होता है, ये हम बाद में बताएंगे जब हम अच्छे से प्रॉपर असेंबली में पहुंच जाएंगे। अभी यहाँ पे मेट कमांड है, तो मेट कमांड का इस्तेमाल करते हैं हम, और इस पे जाते हैं, और ये जो हमारा पिस्टन बना है इसको भी ओपन कर लेते हैं। इसको ड्रॉप डाउन करेंगे, इसको भी ड्रॉप डाउन करेंगे, तो पूरा चीजें यहाँ पे खुल जाएंगी आपकी। अब हमने मेट कमांड लिया है, यहाँ पे फ्रंट प्लेन को फ्रंट प्लेन से मिला देंगे। ये देखो फ्रंट प्लेन से मिल गया। ओके करेंगे, यहाँ पे टॉप प्लेन को टॉप प्लेन से मिला देंगे। ये गलत हो गया, इसको क्लियर करना है, ये इसको डिलीट कर देते हैं। टॉप प्लेन को टॉप प्लेन से मिलाना है, इसको भी क्लियर कर देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। टॉप को टॉप से मिलाएं और डायरेक्शन रिवर्स कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, और राइट को राइट से मिला दिए। ओके, तो ये हमारा क्या हो गया, पिस्टन फिक्स हो गया। अब हम क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं, किसको इंसर्ट करते हैं, रिंग को। ये हमने रिंग लिया रिंग को हमने इंसर्ट किया। रिंग कुछ ज्यादा ही छोटा नहीं लग रहा? हाँ, अब यहाँ पे गलती हुई है, बोलो क्या? हमने 15 तो लिया था, बट यहाँ पे रिंग का डाया हमने ले लिया, ये रेडियस लेना था। तो कोई दिक्कत नहीं, रिंग को सेलेक्ट करो, ओपन में जाओ, तो ओपन हो जाएगा आपका पार्ट डिजाइनिंग में, ये ओपन हो जाएगा। और इसको करो, स्केच में जाओ, स्केच में जाओ, स्केच में क्लिक करो, और यहां पे क्या करो, 15 की जगह इसको क्या कर दो, 30। 15 की जगह 30, ठीक है, ये हो गया। और इसको 13 की जगह 26। ओके, बस सिंपल लॉजिक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एग्जिट जाए और यहां से क्लिक करिए और यस सेव टू एस कर दीजिए, तो आपका वहां पे सेव हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, हम पिस्टन के ऊपर रिंग बैठाना चाह रहे हैं, तो मेट कमांड लिए, मेट कमांड के साथ हम क्या करते हैं, यहाँ पे पहले इसको रेडियली कर लेते हैं, मतलब
कॉन्सेंट्रिक कर लेते हैं इसका, और इसका बेस क्या है, कॉन्सेंट्रिक कर लेते हैं। सेलेक्ट क्यों नहीं हो रहा माय डियर? एक मिनट, क्लियर करते हैं। कुछ तो गड़बड़ हो रहा, होना चाहिए सिलेक्ट। एक मिनट, ये फ्लोट है ना, इसको हम सिलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो यहाँ पे रिफ्रेश करना पड़ेगा। ओके, आप सेलेक्ट कर पा रहे हैं। क्या हुआ एक्चुअली, यहाँ पे आप स्केच पे एडिट किए और रिफ्रेश नहीं किए, इस कारण से इसको सिलेक्शन नहीं हो पा रहा था। तो यहाँ पे मेट में जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे मेट में जाते हैं और इसका ये जो अंदर वाला पार्ट है इसको लेते हैं, और इसके जो बाहर वाला या अंदर वाला कोई भी पार्ट ले लो, इसको ले लेते हैं और कॉन्सेंट्रिक कर देते हैं। तो ओके, ये हमारा क्या हुआ, कॉन्सेंट्रिक हो गया, हमारा रिंग यहाँ पे बैठ गया, हमको दिखाई भी नहीं दे रहा अब। तो इसको थोड़ा सा ऊपर लेते हैं, यहां से उठ गया, मिल गया, रिंग पकड़ने को मिल गया तो निकल जाएगा, और नहीं पकड़ने को मिला तो आपको अंडू करना पड़ेगा। ये हम रिंग क्या लिए, ऊपर कर लिए। अब क्या करना है, इसका जो ये अंदर वाला पोर्शन है, इसके अंदर वाले पोर्शन से जो हमने लिया है पिस्टन, इसके अंदर वाले पोर्शन से कोरिडियल मतलब टच करना है ना, कोरिडियल ही आ रहा है इस पे भी, तो इसको नहीं करते हैं, इसको क्लियर कर देते हैं। इसके ऊपर वाले पोर्शन को, कोई दिक्कत नहीं है ना। अरे ये क्या हो जाता है, एक मिनट, कभी कभी प्रॉब्लम आ जाता है। मेट लिए, इसके ऊपर वाले पोर्शन को, इसके ऊपर वाले पोर्शन से हमने क्या किया, मैट करा दिया। तो देखो हमारा कितना अच्छे से ये बैठ गया है, क्या कितने अच्छे से ये बैठ गया है। बट ये रिंग हमारा हमेशा ओपन रहता है, क्या रहता है, ओपन रहता है, और ये पिस्टन से थोड़ा सा हल्का सा बड़ा रहता है, 1 mm, क्या रहता है, 1 mm बड़ा रहता है। और यहाँ पे क्या रहता है, रिंग में गैप रहता है। तो गैप हमने नहीं बनाया, क्योंकि उतना अभी स्टैंडर्ड नहीं बना रहे हैं, आपको सिंपल बताने के लिए ये बना रहे हैं। अब क्या करना है, 2 रिंग हमको और बैठाना है यहाँ पे। तो इसको क्या करते हैं, हम पकड़ लेते हैं, इसको पकड़ के कंट्रोल और प्रेस किए और ड्रैग किए, अगेन कंट्रोल, ये प्रेस किए और ड्रैग किए, 2 रिंग हमारी और आ गई। तो इनको भी हम मेट कमांड से बैठा देते हैं फटाफट। ये थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया है, इसको क्लियर कर देते हैं। तो आपको सीखना है तो थोड़ा सा टाइम तो देना पड़ेगा। ये कोरेडियल और इसको भी कोरेडियल कर देते हैं, नहीं होगा, ये 2 ही सिलेक्शन है, मल्टीपल सिलेक्शन नहीं होता। नहीं तो एक काम और कर सकते थे, मल्टीपल सिलेक्शन, तो वो भी मैं बता देता हूं, आपको चीजें पता रहे। ये यहाँ पे मल्टीपल सिलेक्शन का ऑप्शन आता है, एक कॉमन फेस हम ये लिए, और कॉमन फेस में ये लिए, इसको डालें, और उसी में इसको भी डाल दिए, तो दोनों कॉमन फेस में चले गए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट हम इसको उठा लेते हैं ऊपर की ओर, नहीं तो फिर ओके करने के बाद ये हमको मिलेंगे नहीं। ओके, देन ओके। अब हम क्या करते हैं, इसके फेस को इस फेस से हम मैच करा देते हैं। ओके, दूसरा बैठ गया हमारा रिंग, इस फेस को हम इसके इस फेस से मैच करा देते हैं। ओके, यहां पे देख सकते हैं हमारा जो सिलेंडर है, पिस्टन सिलेंडर यहाँ पे रेडी हो चुका है। तो इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, कोई भी चीज को यहाँ पे आराम से बना सकते हैं। इसको प्लेन व्यू में ले जाएं तो आपको यहाँ पे एक शानदार क्लियर व्यू आपको मिलेगा।
तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे नए बने चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही जो बेल नोटिफिकेशन है उसको ऑन कर लीजिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो।